बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? कश्यप के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अल्लाह के करम से हम सब भी अच्छे हैं। तो चलिए हम आज आपको फुल डे ब्लॉग बताएंगे। तो आज हम सुबह की नाश्ते के साथ तैयार हैं। तो आज हमारी मम्मी और पापा ये लोग कोटा के लिए निकले हैं। तो सुबह मॉर्निंग में ही वो निकल चुके थे क्योंकि मम्मी के पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो आप सब दुआ कीजिए कि वो अच्छे हो जाए। तो मम्मी उन्हें देखने के लिए गई हैं और वो लोग अब निकल चुके थे। तो हम लोग अब नाश्ता के लिए तैयारी कर रहे थे। मैंने सोचा आपको के साथ शेयर करूं। तो मैं शकरकंद की पूरियाँ तैयार कर रही हूँ, जिसे आप ऐसे भी ले सकते हैं और चाय के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी लगती है और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। 10-15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने शकरकंद ले लिया था, जिसे हमने कुकर में भाप किया है और शकरकंद के ऊपर मैंने तेल का कवर किया था और उसे हमने कुकर में रखकर भाप ले लिया था। हमने उसे 2 से 3 सीटी लगाई थी। तो हमारे कन अच्छे से पक चुके थे अंदर से। तो हमने उसका कवर निकाल कर अब हमने उसे मैश कर लिया था। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हमने 1 चम्मच घी डालना है देसी, और उसे गर्म होने देना है। उसमें हमने एक इलायची डाली थी, जिससे हम अच्छा फ्लेवर आएगा। और फिर ये जो हमने शकरकंद का मैश तैयार किया था वो हम उसमें डाल देंगे कढ़ाई में और उसे थोड़ी सी 5 मिनट के लिए सेकेंगे इसी घी में। उसके बाद हम उसमें 1.5-2 चम्मच शक्कर डाल देंगे। आप शक्कर आपके टेस्ट के अनुसार डालें। आप अगर मीठा खाती हैं या फीका, उस हिसाब से आप शक्कर ऐड करें इसमें। उसके बाद हम बिल्कुल इसे थोड़ा सा पकाएंगे जब तक शक्कर घुल ना जाए। और फिर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हमारा जो मैश है वो ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे, जिससे हम उसकी पूरियाँ बेल कर तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक बाउल लिया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम लिया है, काजू लिए हैं और पिस्ता और मखाने, जिसे हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था और उसे बारीक कर लिया है। क्योंकि हम पूरी बनाएंगे तो हमें सब चीज़ें बारीक होनी चाहिए। तो हमने अब वो डाल दिया है और मैंने एक कटोरी मैदा डाला है। और बस हम इसका डो तैयार करेंगे और इसका डो एकदम थिक होना चाहिए। तो बस हम अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। और घी हम उतना ही लेंगे जितना इसमें लगेगा, 1 से 2 चम्मच लगता है घी। तो बस हम इसको अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। हमारा जो शकरकंद का वो पेस्ट होता है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट रहता है। तो इसी में हमारे मैदा और ये एकदम बॉन्डिंग हो जाती है इसकी और अच्छे से घुल जाता है। कुछ भी पानी वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस ऐसे ही हमारा डो बिल्कुल तैयार हो जाएगा और हम इसे अच्छे से मस्त मल के गूँधेंगे इसका आटा। देखिए अब हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। हल्का सा इसमें हम घी लगाकर और ढककर इसे रख देंगे। ये देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम अच्छे से और एक बार कर लेते हैं। 15 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोई करके हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। अब हमने इसकी लोई तैयार कर ली है। अब हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। इस तरीके से हमने सारी पूरियाँ बना ली हैं और अब हम ऑयल में इसे डीप फ्राई करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से सारी पूरियाँ बना ली हैं और अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। बहुत टेस्टी लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए
छोले भी हमारे बस रेडी हैं और चाय भी मेरी रेडी हो रही है। तो बस हम अब नाश्ता करेंगे सुबह का। बन के तैयार है बिल्कुल। ये देखिए कल चली गई थी। अब देखिए ये हमारे बहुत ही अच्छे से पकोड़े और हमारे गुलगुले तलकर बिल्कुल तैयार हैं। और ये देखिए हमारी ये पूरी भी बिल्कुल तैयार है और ये बिल्कुल खस्ता है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए बहुत खस्ता है ये। अब हम चाय देखते हैं। हमारी चाय भी रेडी है। बस हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है। अब हम खाने के लिए जा रहे हैं। तो शगुफ्ता और मैं हम दोनों नाश्ता करेंगे। तो चलिए शगुफ्ता अपन नाश्ता करते हैं। वाह कितना टेस्टी नाश्ता। चलिए खाकर देखिए। तुम चाय लोगी? दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चाय बहुत लोगी? यम्मी भी। नहीं भाभी मैं चाय नहीं ले रही, चाय आप लीजिए। चलिए मैं तो ये न्यू डिश टेस्ट करूंगी जो मैंने पहले कभी नहीं खाई। और अब टेस्ट देखते हैं इसका। रियली भाभी बहुत टेस्टी बने माशाल्लाह। थैंक्स। चलिए तो अब हम खाते हैं। और इधर हमारी कश्यप भी खाने के लिए मांग रही है कि मामा मुझे भी दे दो। आपको खाना है? खाना है? ओह खाना है आपको? अच्छा तो ये लोग खाइए, आप भी खाइए। आप गुलगुला खाइए। ये लीजिए। तो कश्यप को भी खाना है भैया। अब उसे भी हम फीडिंग करवाएंगे। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नाश्ते के बाद। अब हमारा काम हो चुका है। कश्यप भी सो चुकी है। तो अब हमने सोचा है कि सिलाई सीख लें। तो मुझे बिल्कुल सिलाई नहीं आती है और हमारी शगुफ्ता को सिलाई आती है। तो अब वो मुझे सिखाएंगी कि कैसे काटते हैं, कटिंग करना सिखाएंगी और स्टिचिंग करना भी सिखाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। तो मेरा ये सूट था एक बहुत प्यारा सा, बहुत दिन से रखा हुआ था और मैंने सोचा था मैं इसको खुद ही स्टिचिंग करूँगी। तो अब शगुफ्ता काटेंगी और मैं स्टिचिंग करूँगी। तो देखिए चलिए शगुफ्ता ने अच्छे से जमा लिया है। प्रिंट को आगे पीछे से बिल्कुल परफेक्ट जमाना है वरना आगे पीछे हो जाएगा हमारा। अभी हम इसके 20 सेंटीमीटर लेंगे। इसको फोल्ड करेंगे। चौथाई करेंगे ना इसका। अब हम एक ही आगे का फ्रंट का काटेंगे क्योंकि हमारी डिज़ाइन ऊपर नीचे आ रही है। तो हम वहाँ पर उसे फ्रंट का काटेंगे। तो सिर्फ दो मेरा सिला हुआ कुर्ता मैं दूंगी जिसे रखकर हम कटिंग करेंगे। शोल्डर अपनों ने साथ लिए। और ये कहाँ पर निशान है? 4 इंच का लिए है ताकि इसमें अपनी सिलाई भी आ जाएगी। अच्छा अब हम ऐसे निशान लगा देंगे पूरा और उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो अब हमारा निशान लग चुका है और अब हम इसे कटिंग करेंगे। कुर्ता रख के काटना बहुत ही सिंपल सा है। बस आपको गले और शोल्डर को थोड़ा सा
नाप कर ही करना पड़ता है, तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत आती है, वरना आप कुर्ता रख कर आराम से काट सकते हैं। अब हमने जो शोल्डर लिया है उससे आधा इंच हम नीचे उतारेंगे। देखिए ये पूरा हमारा 7 हो चुका है। शोल्डर लिए हैं तो 7.5 पर हम नीचे निशान लगाएंगे बिल्कुल सीधा वहीं। अब हम शोल्डर और फिर हम निशान से क्रॉस कर लेंगे यहाँ से। ये क्रॉस लग गया। अब हम गोलाई देंगे। और कटिंग कर देंगे, ये गोलाई से कटिंग करेंगे हम। तो ये हमारे शोल्डर का भी कटिंग हो चुकी है। और अब हमने फ्रंट वाला बैक के ऊपर रख दिया है और हम उसी तरीके उस पर ही रख कर बस हम काट लेंगे। तो देखिए हमारा अभी कुर्ता भी अच्छे से कट चुका है और हमने परफेक्ट जमा कर काटा है इसको। तो बस अब कशफ भी उठ चुकी है और अब उसका मूड मस्ती करने का है। तो देखिए कटिंग करना देख रही है और सीख भी रही है, उसे मज़े आ रहे हैं कपड़ों के बीच में। हमारा अब गला कटिंग हो रहा है और ये हमारा कुर्ता वगैरह सब कट चुका है। और अब हम आस्तीन वगैरह भी काट लेंगे जो बचे हुए कुर्ते की है। तो बस आस्तीनें भी हमारी परफेक्ट कट चुकी है। अब हम पेंट काटेंगे, जो न्यू चल रहा है अभी पेंट प्लाजो। चौथाई करा है ना कपड़े को बिल्कुल। 4 खिड़की। हाँ क्या हो गया? सिल जाएगा ना आसानी से। इसको हम ऊपर नीचे से कट नहीं कर रहे हैं, इसी में हाँ बिल्कुल परफेक्ट कपड़ा है इसी के लिए। ऊपर से नेफा हो जाएगा और नीचे से ये दामन, नीचे से मतलब पैरल हो जाएगा और कटिंग हो जाएगी। बस ये इतना सा बचेगा है ना। तो अपन इसकी पाइपिंग लगा लेंगे। क्या हो गया? अच्छा से बोलो मम्मा, बोलो मम्मा 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 बोल के बता दो। मम्मा नहीं बोलना, गुस्सा आ रहा है। बस बेटा हो गई कटिंग अपनी। पजामे की कटिंग हो चुकी है। आज तो पता नहीं हमें मीठा ही मीठा खाने को मिल रहा है। अभी कश्यप के पापा लेकर आए हैं, किसी की शॉप की नई ओपनिंग हुई है तो उन्होंने वहाँ से ये पार्सल आया है हमारे लिए। तो अल्लाह उनकी दुकान बहुत अच्छे से चलाए। आमीन बोलो। तो शगुफ्ता टेस्ट कर रही है कि किस तरह की मिठाई बना रहे हूँ। अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी रसमलाई है। चलो अल्लाह उनकी दुकान में बरकत दें और जायका बरकरार रहे। तो हम अब कश्यप को भी टेस्ट करवाएंगे। कश्यप भी मुँह देखती है। कश्यप इधर देखो। आहा कैसे लगा? आहा ऐसी अच्छा लगा। कश्यप को भी पसंद आया है। चालू। आज हम भाभी के फ्रेंड के यहाँ पे जा रहे हैं। उन्होंने हमको नाश्ते के लिए इनवाइट किया है। तो कश्यप भाभी हम तीनों रेडी हैं और हाँ
आयशा के पास बहुत सारे टॉयज थे जिससे वो कश्यप बहुत ही मज़े से खेली, उसे बहुत मज़ा आया वहाँ पर। सारे टॉयज बहुत अच्छे, एकदम न्यू न्यू। वो तो बाकी तो भर के रखे हैं मैंने, मेरे से नहीं होता। किधर संभालो, इतने संभालती हूँ वापिस वो करना पड़ता है। ये वाह, ये डॉगी तो बहुत अच्छा है। इसका नाम क्या है? क्या है? क्या किया? कैसी है सब प्लास्टिक के। इसके क्या नाम रखा आपने? आयशा, इसका नेम क्या है? आपकी डॉग क्या है? कालू नाम है। ये किसने रखा है कालू नाम? और ये क्या है आपका? ये वाला तो बहुत अच्छा टॉय है। ये क्या है? तो कश्यप को तो सारे खिलौने आपके पसंद आ रहे हैं। फिर रोज आएंगे कश्यप आपके साथ खेलने के लिए। एक साल में चिक 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 चिक। 2 महीने तो वो उससे भी पहले बता हाँ। रहे बाय करो, बाय बाय करो। एक मिनट। कब से खराब तो थी मतलब? बस अब इन्होंने इतना कुछ कर लिया है। बहुत टेस्टी बिरयानी बनाई है और कस्टर्ड बनाया है। तो अब हम टेस्ट करके बताएंगे कि नाहिद मैम ने कैसे बनाया है। तो चलिए शगुफ्ता लो। आयशा, आप भी लोगी? आप तीखा खाती हो? हाँ खाती हो। ओहो, ये इन्होंने कौन सा वाला सलाद बनाया है आपने? ये दही सलाद, कर्ड वाला वेज सलाद नहीं। ये आपने कौन सा सलाद बनाया है? इटालियन बनाया है। इटालियन। और चलो टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है। नहीं तो आप इधर आओ मम्मी के पास। क्यों, आप नहीं खाओगे? तो फिर इधर आओ मम्मी के पास। हाँ, हाथ से खाओ, हाथ से खाने में मजा आता है। खाना बहुत ही टेस्टी था और हम लोग खाकर बस थोड़ी सी बातें वगैरह की और निकल गए। अब हम घर के लिए निकले थे और बस मेरा यहीं पर ब्लॉग ख़त्म होता है। तो बस आप लोगों को कैसे लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।